हेलो गाइस, मनीषा दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। सो आज हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की सीरीज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्च अ 2D मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो एक बार इस सवाल को पढ़ते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है और डिपेंडिंग ऑन इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी सर्चिंग को थोड़ा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ये देखिए, आपको एक टारगेट एलिमेंट मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको टारगेट मिला है 65। आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स में, इस 2D मैट्रिक्स में 65 प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन सर्चिंग बेस्ड क्वेश्चन ही है, लेकिन आपको एफिशिएंटली करना है। यहाँ मैट्रिक्स की दो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, उन प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखते हैं। तो इंटीजर्स इन ईच रो आर सॉर्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हर एक रो सॉर्टेड है लेफ्ट टू राइट चलते टाइम। और द फर्स्ट इंटीजर ऑफ ईच रो इज ग्रेटर देन द लास्ट इंटीजर ऑफ प्रीवियस रो। इसका मतलब पिछली रो जहां खत्म हुई थी ना, अगली रो का स्टार्ट उससे बड़ा होने वाला है। ठीक है। तो इन शॉर्ट इससे ये समझ आता है कि क्या होने वाला है। अगर आप देखो तो एक तरीके से पूरी की पूरी मैट्रिक्स सॉर्टेड है। कैसे? ये देखिए 1 3 5 7 9, ये रही आपकी पहली रो। और जो अगली रो का स्टार्ट पॉइंट है ना, अगली रो का फर्स्ट एलिमेंट, वो पिछली रो के आखिरी एलिमेंट से बड़ा होगा, ये कहा गया है। तो कुछ ऐसा। ठीक है जी। 10 20 25 29 34 सो ऑन सो फोर्थ। जहां पर ये पहली रो के एलिमेंट्स है, ये दूसरी रो के एलिमेंट्स है, और उसके आगे भी ऐसा चलते जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी मैट्रिक्स सॉर्टेड है। किस तरीके से? ये पूरी रो सॉर्टेड, उसके बाद अगली रो का जो एलिमेंट है ना, वो पिछली रो के लास्ट एलिमेंट से बड़ा। तो अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स आपको सॉर्टेड सी नजर आएगी अगर आप रो बाय रो इसको ट्रैवल करते हो तो। ठीक है जी। सही है। तो इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स हम इसमें हर एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें इसमें m क्रॉस n की सर्चिंग लगाने की जरूरत नहीं है। हम इसमें कुछ एफिशिएंट चीज कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या एफिशिएंट करा जा सकता है। तो मुझे इसमें 2 लेवल बाइनरी सर्च लगाने का ज्यादा मन कर रहा है, क्योंकि ये देखिए, हमें अगर टारगेट मिला है 65, तो सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना चाहिए कि 65 जो एलिमेंट है वो कौन सी रो को बिलोंग करेगा। मान लीजिए कि किसी तरह मैंने सर्च करके ये निकाल लिया कि हाँ 65 थर्ड रो को बिलोंग करेगा। और इसके बाद मैं इस थर्ड रो पर, क्योंकि ये रो पूरी की पूरी सॉर्टेड है, एक बाइनरी सर्च लगाने की कोशिश करूंगी जिससे मुझे ये पता चलेगा कि 65 प्रेजेंट है कि नहीं इस रो में। ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ क्या करने की कोशिश रहेगी। देखिएगा जरा, मेरा टारगेट है सपोज इट इज 24 को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तो इसको मैं 2 लेवल से करने की कोशिश करूंगी। मेरा पहला लेवल पता है क्या होगा? मेरा पहला लेवल होगा टू फाइंड पोटेंशियल रो। टू फाइंड पोटेंशियल रो जहां पर ये 24 मिल सकता है। ठीक है। अभी एक रो आई है आपके पास कि हाँ 24 कहाँ मिल सकता है। तो मैंने देखा 1 से 9 के बीच 24 नहीं होगा, 10 से 34 के बीच में 24 होगा। तो मुझे ये समझ आया कि 1 इज द पोटेंशियल रो। अगर इस मैट्रिक्स में 24 कहीं भी होगा ना, तो वो 10 से 34 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। आपको आपकी पोटेंशियल रो पता चल गई। अब सेकेंड टारगेट आपका होना चाहिए टू फाइंड टारगेट इन दिस पोटेंशियल रो। टू फाइंड टारगेट इन दिस पोटेंशियल रो। ठीक है जी। अब इस पोटेंशियल रो में अपने टारगेट को ढूंढ लीजिए, है ना। ये अपना सेकेंड लेवल का काम होने वाला है, और दोनों ही काम हम बाइनरी सर्च से कर सकते हैं इसको ऑप्टिमाइज बनाने के लिए। ठीक है। देखिए हम बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे। तो आई गेस आपको ये चीज तो पक्का से क्लियर होगी कि अगर एक बार आपके हाथ में रो है तो आप उस रो में सर्चिंग के लिए बाइनरी सर्च डेफिनेटली लगा सकते हो, क्योंकि अब तो ये बस एक सॉर्टेड एरे में बाइनरी सर्च लगाने जैसा हो गया। लेकिन अपनी पोटेंशियल रो को निकालने के लिए बाइनरी सर्च कैसे लगाएं, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट वो भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्या करने की कोशिश रहेगी हमारी। ये देखिए, मैं अभी पहला स्टेप करने जा रही हूँ टू फाइंड पोटेंशियल रो। मुझे देखना है कि 24 पोटेंशियली इस मैट्रिक्स में कहाँ लाई कर सकता है, कौन सी रो में लाई कर सकता है। इनिशियली मैंने लो को 0th रो पर रखा, हाई को 4th रो पर रखा, और अब मैंने क्या करा, मिड निकाला। मुझे मिड आया सेकेंड रो के रूप में। तो मैंने देखा कि सेकेंड रो का स्टार्टिंग है 38 और इस सेकेंड रो का आखिरी पॉइंट है 53। पक्का 24 जो है वो 38 से 53 के बीच में लाई नहीं करेगा। इसका मतलब या तो ऊपर वाली रोज में होगा या फिर नीचे वाली रोज में होगा 24। तो हमने कहा नहीं नहीं, इस सेकेंड रो में तो हमें 24 नहीं मिल सकता। अब मैं क्या करूंगी कि क्योंकि इस रो की शुरुआत 38 से हुई है ना, तो पक्का आपको आपका टारगेट जो है, जो कि स्मॉलर देन 38 है, वो ऊपर वाली रोज में कहीं मिलेगा। दैट्स वाई हम हाई को उठाकर मिड -1 पर रख देंगे। ठीक है जी। हाई को उठाकर मैंने मिड -1 पर रखा। अब फिर से, क्योंकि अभी भी लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, फिर से सर्चिंग चलाइए। इस बार आप मिड निकालेंगे तो मिड आएगा 0 पर, बिकॉज 0 + 1/2 इज 0।
तो मिड आएगा 0th पर। अब आप देखिए कि आपकी मिडल रो की कंडीशन क्या है। तो मिड रो का जो 0th एलिमेंट है दैट इज 1 एंड मिड रो का जो आखिरी एलिमेंट है वो है 9। तो 24 1 से 9 के बीच में भी नहीं आएगा। और क्योंकि मिड का जो शुरुआती एलिमेंट है, ये मिड वाली रो की शुरुआत 1 से हो रही है, तो आपको ये समझ आया कि भाई आपको लो को उठाकर मिड +1 पे रखना चाहिए, नीचे वाली रोज में मिलेगा 24। तो इस बार आप मिड निकालेंगे तो जहां लो और हाई आ रहे हैं वहीं पे आपके मिड आने वाला है इस बार। तो मिड आया यहीं पर। इस बार अपनी मिड वाली रो को देखिए, तो आप देखेंगे कि यार मिड वाली रो स्टार्ट होती है 10 से और खत्म होती है 34। 24 जो है वो 10 और 34 के बीच में ही आता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि हाँ, अगर 24 इस मैट्रिक्स की किसी रो में प्रेजेंट होगा तो पक्का 1th रो होगी, क्योंकि 24 10 और 34 के बीच में आ रहा है। सो मैं रिटर्न कर दूंगी कि पोटेंशियल रो जहां पर आपको 24 दिखाई दे सकता है दैट इज 2। ठीक है, सॉरी दैट इज 1th रो, है ना, मतलब इंडेक्सिंग के हिसाब से देखें तो 1th रो। ठीक है जी, तो पोटेंशियल रो जहां पर आपको आपका टारगेट दिखाई दे सकता है दैट इज 1, रो नंबर 1। तो अब हम कहेंगे ओके, एक बार पोटेंशियल रो मिल गई, उसके बाद क्या करना है, इस पोटेंशियल रो पर बाइनरी सर्च लगाइए, उस एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश कीजिए। अभी आपको पोटेंशियल रो मिली है, अभी आपको ये नहीं पता चला कि टारगेट उसी रो में है कि नहीं, और टारगेट उस रो में है या नहीं, ये इस चीज के लिए भी आप बाइनरी सर्च लगाएं, क्योंकि आपको एफिशिएंट करके दिखानी है अपनी सर्चिंग। तो ये करना तो काफी आसान है, क्योंकि ये रो इटसेल्फ सॉर्टेड है, तो एक सॉर्टेड एरे में बाइनरी सर्च लगाने जैसा खेल हो गया। अब मैं ये ढूंढूंगी कि 24 यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं। तो देखिए, लो यहाँ रखा, हाई यहाँ रखा, मिड पर देखा 25 आ रहा है, तो क्योंकि मेरा टारगेट स्मॉलर है तो मैं हाई को उठाकर मिड -1 पर रख दूंगी। ठीक है जी, एट दी एंड यहाँ पर भी बाइनरी सर्च चलाएंगे और पता चल जाएगा कि भाई 24 नहीं है इस रो में। तो जो पोटेंशियल रो थी, अगर 24 वहां नहीं है तो इस मैट्रिक्स में कहीं भी नहीं है। ठीक है जी, तो मैं रिटर्न कर दूंगी कि हाँ भाई 24 आपको नहीं मिला इस मैट्रिक्स में। ठीक है, तो जो सेकंड लेयर है वो लिखना काफी आसान होगा, क्योंकि बस एक सॉर्टेड एरे में आपको देखना है कि एक सॉर्टेड एरे में ये देखना है टू फाइंड टारगेट इन दिस पोटेंशियल रो। ठीक है, एक रो पूरी सॉर्टेड है, उसमें देखना है कि एलिमेंट है कि नहीं। पहले वाला हल्का सा ट्रिक है रो डिसाइड करने वाला, बट उसमें भी आप थोड़ा बाइनरी सर्च जैसा लगा ही पाए। कैसे लगा पाए कि हाँ, हम अपनी मिड रो निकालते रहेंगे, लो हाई का यूज करके मिड रो निकालेंगे और उसका स्टार्टिंग और आखिरी एलिमेंट देखकर ये डिसीजन लेंगे कि क्या टारगेट इसी रो में या ऊपर वाली रोज में कहीं है या फिर नीचे वाली रोज में कहीं है। ये सिंपल से स्टेप होंगे। तो हम इस क्वेश्चन को 2 स्टेप बाइनरी सर्च से करने वाले हैं। पहले लेवल में पोटेंशियल रो निकालने का काम, दूसरे लेवल में उस पोटेंशियल रो में एलिमेंट को निकालने का काम। ठीक है जी, तो एक बार इसके कोड की तरफ प्रोसीड करते हैं। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है, तो आप एक बार इसको खुद से कोड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पोटेंशियल रो निकालिए और फिर पोटेंशियल रो में उस एलिमेंट को निकालिए और बाइनरी सर्च से कीजिएगा, क्योंकि आपको एफिशिएंटली इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए सर्चिंग करनी थी। ठीक है जी, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप कोड करने का ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है, ओके, तो हम लोग देखते हैं कि हम इसके कोड को कैसे करने वाले हैं। तो ये देखिए जी, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर स्निपेट दे रखी है, आपको बस क्या करना है, बताना है एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो देखो मैं इसको कैसे करने वाली हूँ। ओके, तो मेरा सबसे पहले काम होगा पोटेंशियल रो निकालने का। तो लेट अस फाइंड द पोटेंशियल रो इंट आर। तो मैं कहूंगी कि मुझे पोटेंशियल रो लाके दी जाए। कैसे, बाइनरी सर्च लगाइए रो सिलेक्ट करने के लिए, भाई कौन सी रो में हमको ये एलिमेंट मिल सकता है। तो इसको पास कर दीजिए कि इस मैट्रिक्स में ये टारगेट आपको कौन सी रो में मिल सकता है। ठीक है जी, और उसके बाद एक बार आपके पास रो नंबर आ गई, अब ये देख लीजिए कि इस फाउंड, अब ये देख लीजिए बाइनरी सर्च लगा के कि क्या इस पोटेंशियल रो में आपको अपना टारगेट मिल रहा है कि नहीं। तो मैं कहूंगी कि इस मैट्रिक्स में इस वाली rth वाली पोटेंशियल रो में हमें अपना टारगेट मिला या नहीं, और यही मेरा फाइनल आंसर बनने वाला है। ठीक है जी, तो बूलियन यहां पर मैं रिटर्न कर दूंगी इस फाउंड। ओके, सही है, तो अब एक बार इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो अब हमको थोड़ा इसका अब्स्ट्रैक्ट समझ आ गया कि हाँ ऐसे हम निकालने वाले हैं, पहले पोटेंशियल रो एंड देन इस पोटेंशियल रो में सर्चिंग का काम, और दोनों ही चीज बाइनरी सर्च से करेंगे क्योंकि हमें एफिशिएंट सर्चिंग करके दिखानी है। ठीक है जी, अब एक एक करके ना ये छोटे छोटे फंक्शंस को फिल करते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक एंड, पहले वाला थोड़ा मुश्किल है बाइनरी सर्च रो सिलेक्ट करने का, तो उसको पहले करते हैं कि रो सिलेक्ट करके बताओ कि हाँ भाई इस मैट्रिक्स में अगर आपको ये टारगेट एलिमेंट दिखाई देगा तो कौन सी रो पर दिखाई देगा। ठीक है, तो बाइनरी सर्च लगाने के लिए मैंने इनिशियली लो में डाली अपनी सबसे कम वाली रो और हाई में डाली अपनी हाईएस्ट रो, दैट इज मैट्रिक्स डॉट लेंथ -1। और अब मैं देख रही हूँ कि कहाँ पर मुझे
ये टारगेट एलिमेंट किस रो में दिखाई दे सकता है। तो वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, तब तक आप क्या करेंगे, ये देखिए मिड रो निकालिए। मिड कैसे आएगा, लो प्लस हाई बाय 2, बाइनरी सर्च लगाना तो हमको आता है, ठीक है। और अब हम ये देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक स्टेप करके दिखाती हूँ आपको, लो यहाँ था, हाई यहाँ था, ठीक है जी। अब देखिए आपने मिड निकाला, ठीक है, और अब इस मिड रो की स्टार्टिंग को, इस मिड रो के 0th कॉलम को और इस मिड रो के 4th कॉलम को आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में टारगेट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर टारगेट इन दोनों के बीच में आया तो इसी रो को रिटर्न कर दीजिए, और अगर नहीं आया तो ये देखिए इसके स्टार्टिंग एलिमेंट को देखकर ये डिसाइड कीजिए कि ऊपर वाली रोज में एलिमेंट होगा या फिर नीचे वाली रोज में एलिमेंट होगा। तो यही मैं लिखने वाली हूँ वहां पे, ठीक है जी। ये देखिए तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगी कि इफ, ऐसा करते हैं लास्ट कॉलम निकाल के रख लेते हैं ना, वरना मैट्रिक्स ऑफ 0 लिखना पड़ेगा पूरा, तो यहीं पर एक बार निकाल के रख लेती हूँ, मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ, ठीक है जी, -1, ये आ गया आपका लास्ट कॉलम। अब मैं ये देखूंगी कि अगर इस मैट्रिक्स के मिड वाली रो के 0th कॉलम पर, ये देखिए ओके सॉरी 0 है ना, इन शॉर्ट मुझे क्या चेक करना है कि इस मिड वाली रो के 0th कॉलम और 4th कॉलम के बीच में टारगेट आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि टारगेट शुड बी ग्रेटर देन मिड ऑफ 0 एंड शुड बी लेस देन मिड ऑफ 4। तो ये मुझको लिख के दिखाना है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ कि टारगेट शुड बी ग्रेटर देन मिड ऑफ 0 एंड इट शुड बी लेस देन मैट्रिक्स के मिड वाली रो के लास्ट कॉलम से। अगर ऐसा है, अगर आपका टारगेट उस रो में लाई कर रहा है, मिड ऑफ 0 से बड़ा है एंड मिड ऑफ एलसी से छोटा है, तो इसी रो में आपको आपका टारगेट दिखाई दे जाएगा। अगर वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट है तो रिटर्न कर दीजिए मिड, और अगर ऐसा नहीं है तो एक हाफ सिलेक्ट कर लीजिए, या तो ऊपर वाली रोज का या नीचे वाली रोज का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि अगर मैट्रिक्स ऑफ मिड में 0th इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है, टारगेट उससे बड़ा निकला, ठीक है जी, कि यहाँ पर तो पड़ा है 38 और आप ढूंढना चाहते हो 50, तो आप कहोगे कि भाई नीचे वाली रोज में चले जाओ। नीचे वाली रोज में जाने का मतलब होता है लो को उठाकर मिड +1 पर रख दीजिए। एंड एल्सिफ अगर ऐसा सिनेरियो है कि मैट्रिक्स ऑफ मिड 0, टारगेट आपका छोटा हो गया मैट्रिक्स ऑफ मिड 0 से, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ढूंढना चाहते हो 24 और यहाँ 38 दिखाई दे रहा है, तो ऊपर वाली रोज में चले जाइए। ऊपर वाली रोज का मतलब होता है हाई को उठाकर मिड -1 पर रख दीजिए। ओके जी, सही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, अगर ये लाइन कभी हिट नहीं हुई तो क्या करेंगे, तो आपको रिटर्न करना चाहिए यहाँ से -1। जैसे मैं आपको केस दिखाती हूँ कि ये लाइन कब हिट नहीं होगी, एक बार मेरे साथ देखने की कोशिश कीजिए। तो जस्ट इमेजिन आपको किसी ने ढूंढने के लिए कहा है 200, ठीक है। ये देखिए एक सेकेंड ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या ये क्या बात है कि कभी मिली ही नहीं वो रो, तो देखिए नहीं मिल सकती कभी कभी। देखिएगा इसके लिए कैसे चलेंगे हम कोड को। इनफैक्ट ऐसा करो, इस रो सिलेक्शन के लिए ना एक बार अलग से पार्स कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर एक बार अलग से पार्स कर लेते हैं, इतना कोड लेके जाते हैं, क्या कह रहा है इतना कोड, है ना, ये रहा। तो मैं देखना चाहती हूँ कि टारगेट 200 कौन सी पोटेंशियल रो में दिखाई देगा। लेट अस सी कि ये कैसे रुकता है अपना कोड। टारगेट मेरा है 200, है ना। तो देखिए क्या होने वाला है, इनिशियली आपने लो को यहाँ पर रखा, हाई को यहाँ पर रखा, मिड निकाला, मिड में आया होगा सेकेंड रो, ठीक है जी। क्योंकि टारगेट आपका 38 और 53 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है जी। टारगेट इज नॉट स्मॉलर देन मैट्रिक्स ऑफ मिड एलसी, तो 38 और 53 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। अब आपने देखा टारगेट की हालत क्या है, टारगेट मिड ऑफ 0 से बड़ा नजर आया, तो आप कहोगे कि भाई नीचे वाली रोज में चले जाओ। इन शॉर्ट आप लो को उठाकर मिड +1 पे रख दोगे। अभी भी लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, तो फिर से एक बार सर्चिंग लगेगी। इस बार आप अपना मिड निकालिए, तो इस बार आपका मिड आएगा 3rd वाली रो, ठीक है जी। मिड निकाल लिया आपने। अब देखिए कि क्या 200 मिड ऑफ 0 और मिड ऑफ 4 के बीच में लाई कर रहा है, इट इज नॉट, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हाँ 200 जो है वो मिड ऑफ 0 से बड़ा है, तो लो को उठाकर फिर से मिड +1 पे रख दो कि हाँ यहाँ पर में भी मिल जाए, ठीक है जी। इस बार आप अपना मिड निकालिए, तो जब आप इस बार अपना मिड निकालेंगे तो ये 4th रो ही आ जाएगी, है ना। और अब देखेंगे कि क्या मिड ऑफ 0 और मिड ऑफ 4 के बीच में 200 लाई कर रहा है, इट इज नॉट, ठीक है। 200 अभी भी आपका मिड ऑफ 0 से बड़ा नजर आ रहा है, और मिड ऑफ 4 से, मतलब ये देखो मिड ऑफ 4 और मिड ऑफ 0 जो मैं बोल रही हूँ ना, मिड तो आपकी रो हो गई और उसमें 0th एलिमेंट और 4th एलिमेंट, 0th कॉलम वाला और 4th कॉलम वाला आप देख रहे हो, ठीक है। टारगेट जो है 78 से बड़ा तो है,
बट 92 से छोटा नहीं है, तो पक्का 78 से 92 के बीच में लाइन नहीं करेगा। अब आप देख रहे हैं कि क्या ऊपर वाली रोज या नीचे वाली रोज, तो आप देखोगे कि क्योंकि टारगेट आपका मैट्रिक्स ऑफ मिड 0 से बड़ा है तो नीचे वाली रोज, आप लो को उठाकर जैसे ही मिड +1 पे रखोगे लो का वैल्यू 5 हो जाएगा और अब आप इस लूप से निकल जाओगे बाहर। ठीक है जी, सही है, क्योंकि लो इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू हाई एनीमोर। आप लूप से बाहर निकले, आपने रिटर्न करा -1, विच इंडिकेट्स कि 200 को ढूंढने के लिए ना यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल रो नहीं है। 200 आपको इस मैट्रिक्स में किसी भी रो में दिखाई नहीं दे सकता। ठीक है जी, इसलिए आपका रो नंबर आया -1, है ना। तो इस तरीके से ये चल रहा है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि अगर पोटेंशियल रो की वैल्यू यहाँ से -1 आई तो इसका मतलब ये समझ आया कि यार जब रो -1 है तो कोई भी पोटेंशियल रो बन ही नहीं पाई जहां पर हम इस टारगेट को ढूंढ पाते, तो यहीं से सीधा रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। ठीक है जी, और अगर पोटेंशियल रो आपको मिली है तो अब उस रो में सर्चिंग के लिए एक और बाइनरी सर्च लगा दीजिए। तो ये तो प्योर बाइनरी सर्च जैसा होने वाला है, पब्लिक स्टैटिक बूलियन बाइनरी सर्च, ये तो प्योर बाइनरी सर्च है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अपने मैट्रिक्स में इस rth रो में टारगेट को ढूंढ दीजिए। अगर इस मैट्रिक्स में कहीं भी टारगेट हो सकता है तो सिर्फ इस rth रो में हो सकता है। और अभी सिर्फ आपको अभी एक और सर्चिंग लगानी है। अभी ये पता चला है कि हाँ कोई टारगेट ढूंढना होता तो किस रो में प्रेजेंट हो सकता था। अभी ये देखिए कि टारगेट सच में उस रो में प्रेजेंट है कि नहीं, तो लेट अस फाइंड इट। ये तो प्रॉपर बाइनरी सर्च है, तो इसको फटाफट लिखते हैं। लो में डाला 0, हाई में डाला आखिरी कॉलम, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ -1। ठीक है जी, और अब अपना बाइनरी सर्च लगाइए। तो वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, तब तक क्या कीजिए, मिड निकालिए। ओके, मिड कैसे आएगा, लो प्लस हाई बाय 2। तो अब देख लीजिए कि क्या मिड पर वैल्यू पड़ी है कि नहीं। अगर मिड पर वैल्यू पड़ी है तो वेल एंड गुड, आपको मिल चुकी है। अदरवाइज अपना लेफ्ट या राइट हाफ सिलेक्ट कर लीजिए, तो प्रॉपर बाइनरी सर्च हो गया। तो मैट्रिक्स में रो तो फिक्स है ना कि rth रो में ही देखना है, कॉलम अभी अभी आपने निकाला। ठीक है, अगर टारगेट यहीं पर पड़ा है तो बहुत बढ़िया, रिटर्न ट्रू कर दीजिए। और एल्सिफ देख लीजिए कि अब टारगेट की क्या सिचुएशन है। तो अगर टारगेट आपका मैट्रिक्स ऑफ आर मिड से बड़ा है तो इसका मतलब वो आपको राइट हैंड साइड पर मिल जाएगा, राइट हाफ में चले जाइए, वहां पर मिल सकता है। तो हम कहेंगे ठीक है, राइट हाफ में जाने का मतलब होता है लो को मिड +1 पर रख देना। ठीक है, एल्स में सिर्फ एक मीनिंग है और वो मीनिंग ये है कि मैट्रिक्स ऑफ आर मिड जो है वो छोटा है टारगेट से। नहीं सॉरी, हाँ, मैट्रिक्स ऑफ आर मिड जो है वो टारगेट से बड़ा है, मतलब कि कुछ ऐसा। ये देखिए, एक बार एक लेयर ऑफ सर्चिंग और देख लो कि बाइनरी सर्च कैसे चल रही है। प्लीज एक बार देख लीजिए। जैसे कि मान लो मुझे टारगेट ढूंढना होता लेटस से 68। ओके जी, तो मेरे पास पोटेंशियल रो में R3 आया होता, मुझे इतना भरोसा है कि पोटेंशियल रो थर्ड आ गई होती कि 68 आपको 60 से 74 के बीच में दिखाई दे जाएगा। अब आप यहाँ पर बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, तो आपने लो को यहाँ पर रखा, हाई को यहाँ पर रखा। ठीक है जी, मिड निकाला, मिड में आपको 65 दिखाई दिया, तो आपने देखा कि मैट्रिक्स ऑफ आर मिड पर जो वैल्यू है वो टारगेट से छोटी है, तो आप अपनी सर्चिंग राइट हैंड साइड को चला दोगे, लो को यहाँ से उठाकर यहाँ रख दोगे मिड +1 पे। ठीक है, सही है जी। और ऐसे करते हुए आप यहाँ से 68 को गेट कर लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, अब आप फिर से मिड निकालोगे तो 3 + 4/2 कितना आ जाएगा, 3। तो ये आ गया आपका मिड, ये। और आपको मैट्रिक्स ऑफ आर मिड पर अपना टारगेट दिखाई दे रहा है, तो आप रिटर्न ट्रू कर देंगे यहाँ से, है ना। ये तो प्रॉपर बाइनरी सर्च जैसा हो गया। ठीक है, एक सॉर्टेड एरे में बाइनरी सर्च लगाने जैसा। तो दो कंपैरिजन हो रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ आर मिड और टारगेट का, तो दोनों बराबर हुए, रिटर्न ट्रू। अगर टारगेट बड़ा हुआ राइट हैंड साइड सर्च कर लो, और अगर टारगेट छोटा हुआ लेफ्ट हैंड साइड सर्च कर लो, मतलब हाई को उठाकर मिड -1 पर रख दो। और अगर आपको आपका एलिमेंट नहीं मिला ड्यूरिंग द सर्चिंग, दैट मीन्स कि अगर इस पोटेंशियल रो में एलिमेंट नहीं है तो फिर कहीं नहीं हो सकता, रिटर्न फॉल्स। ठीक है जी, सही है। तो एक बार पूरे कोड पे नजर मारते हैं। क्या करा, सबसे पहले तो पोटेंशियल रो निकाली। अगर पोटेंशियल रो आती है तो सर्चिंग कंटिन्यूड रखेंगे, और अगर पोटेंशियल रो के नाम पर -1 आया तो इस मैट्रिक्स में टारगेट नहीं होगा पक्का। ठीक है, अब देखा कि क्या पोटेंशियल रो में टारगेट एक्चुअली में प्रेजेंट है कि नहीं, तो प्रेजेंट है, रिटर्न ट्रू कर दीजिए, नहीं प्रेजेंट है रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो पहला लेवल ऑफ बाइनरी सर्च था ना वो थोड़ा सा ट्रिकी था, अपनी रो को सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर बस ये बात ध्यान देनी थी कि आप उस रो के स्टार्टिंग और आखिरी एलिमेंट को देख के अपना डिसीजन ले सकते हैं कि अगर टारगेट जो है स्टार्टिंग और आखिरी एलिमेंट के बीच में आ रहा है तो उसी रो में, अदरवाइज ऊपर वाली रोज में चले जाइए या फिर नीचे वाली रोज में चले जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको एफिशिएंट करने की कोशिश की है। एक बार इसको चला कर देखते हैं, लग तो सही रहा है, रन करके देखते हैं, कुछ कंपाइलेशन एरर्स होंगे तो उनको ठीक करते हैं।
बहुत बढ़िया, पहली बार में ही चल गया। ठीक है, तो एक बार फटाफट से सबमिट करके देख लेते हैं कि सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है जी, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। आई होप आपको इसका सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। एक चीज़ फाइनल डिस्कस करना चाहती हूँ कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो देखिए कॉम्प्लेक्सिटी के नाम पर मैंने क्या ही करा है, 2 बाइनरी सर्चेस लगाई हैं। पहली बाइनरी सर्च रोज़ के ऊपर लगाई है, तो दैट मीन्स लॉग m कॉम्प्लेक्सिटी ले ली होगी यहाँ पर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज़ m है। और दूसरी बाइनरी सर्च एक पर्टिकुलर रो के अंदर लगाई है, तो एक पर्टिकुलर रो में जितने एलिमेंट्स हैं वो होते हैं n, तो दैट मीन्स लॉग n। ठीक है, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, लॉग m इंटू n आप कह सकते हैं। सही है जी। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में कि अपनी सर्चिंग को एफिशिएंट करके दिखाना था यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है जी, सो आई होप आपको इसका सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है जी, बाय।